नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब आमीन पूनावाला के नार्को टेस्ट को मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर इस टेस्ट की मांग की गई थी। नार्को टेस्ट की मंजूरी के बाद श्रद्धा मर्डर केस में अहम सबूत हाथ लगने की उम्मीद है। चलिए आपको बताते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी अपराधी को खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही किसी भी जांच एजेंसी द्वारा दबाव डालकर अथवा डरा धमकाकर किसी दोषी के उसके खिलाफ गवाही नहीं ली जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस हालात में नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर जैसी तकनीकें कारगर हो सकती हैं। इस टेस्ट का इस्तेमाल सच्चाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें तकनीकों का इस्तेमाल कर आरोपी के दिमाग को संज्ञा शून्य बना दिया जाता है। साथ ही मस्तिष्क की तरंगों, पल्स रेट और ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड किया जाता है। नार्को टेस्ट से संबंधित शख्स को कुछ दवाइयां या इंजेक्शन दी जाती है। इस टेस्ट में सामान्य तौर पर टूथ ड्रग नाम का एक साइकोएक्टिव दवा दिया जाता है। इसके बाद सोडियम पेंटोथोल को इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन के असर से शख्स आधे बेहोशी की हालात में चला जाता है, यानी न उसे पूरी तरह होश होता है और न ही वो पूरी तरह से बेहोश होता है। ऐसी स्थिति में वह पूछे जाने वाले सवालों का सही जवाब देता है। चूंकि जिससे पूछताछ की जा रही है वो शख्स आधी बेहोशी की हालात में होता है, तो वह झूठ गढ़ पाने में नाकाम होता है। आपको ये भी बता देते हैं कि सिर्फ ठोस आधारों पर नार्को टेस्ट की परमिशन दी जाती है। इन तकनीकों का इस्तेमाल ज्यादातर विकसित देशों में किया जा सकता है। इन देशों में इस तकनीक का इस्तेमाल साक्ष्य के रूप में किया जाता है, जबकि भारत में ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक पुलिस की जांच में बनाए गए स्टेटमेंट का कोई ठोस आधार न हो। अगर हम इन जांचों की बात करें तो स्पष्ट है कि इनसे अब तक न तो किसी की जान गई है और न ही कोई शारीरिक क्षति देखी गई है। अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होने वाला है। आगे आने वाले समय में देखना होगा कि नार्को टेस्ट से और कितनी अहम बातें इस खबर पर सामने आ रही हैं। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स हम आप सभी तक साझा करते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।